रंधावा, आप देख रहे हैं चाय पर चर्चा और आज चाय के साथ खबरों का ये सफर बहुत खास रहने वाला है। आज हम आपको ढेर सारी अतरंगी तस्वीरें दिखाएंगे, खबरें लेकर आए हैं और आज हम आपको हवा में भरत मिलाप भी दिखाने वाले हैं। कहां हुआ है, कैसे हुआ है, ये जानने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। आज एक अनोखे गिनीज रिकॉर्ड के बारे में भी आपको बताएंगे। ये रिकॉर्ड बना है चीन में और रिकॉर्ड है कार में सवार होने का। आप सोचेंगे इसमें तो कोई रिकॉर्ड वाली बात है नहीं, लेकिन यकीन जानिए जब आप ये खबर देखेंगे तो सोचेंगे क्या वाकई ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता, चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स का अतरंगी अंदाज देखना चाहेंगे, आगे दिखाएंगे। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की। हमेशा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर माथापच्ची करने वाले बाइडेन एक ऑटो शो में एक अलग ही अंदाज में पहुंचे। तस्वीरें काफी मजेदार हैं, आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, गर्मियों में माउंटेन्स और सर्दियों में राजस्थान रेगिस्तान बीच। एक ऐसी तस्वीर चलिए आपको दिखाते हैं। उदयपुर की ये तस्वीर सामने आई है। झीलों का ये शहर इन दिनों सैलानियों के साथ गुलजार है। कोरोना के चलते राजस्थान के इस चांद का दीदार करने 2 साल तक सैलानी आ नहीं पाए थे, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी सी बदली है। अदिति बताएंगी क्या बदला है। अब कोरोना का खौफ नहीं है, पाबंदियां हट गई हैं, लिहाजा उदयपुर में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। सैलानियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए हैं। तो देर किस बात की है, आप भी कीजिए उदयपुर की सैर। झीलों के शहर में पर्यटकों की बहार फिर से लौट आई है। जिस शहर के पर्यटन को पिछले 2 सालों तक कोरोना की नजर लगी रही, वो शहर इस वक्त सैलानियों से गुलजार है। झीलों पर बोटें फिर से सैलानियों को सैर कराने निकल पड़ी हैं। लोग झील के आसपास सेल्फी लेकर अपने पलों को यादगार बना रहे हैं और ये तस्वीरें कोरोना की लंबी चली लहर के बाद अच्छे दिनों की गवाही दे रही हैं। लंबे वक्त के बाद उदयपुर में पर्यटक फिर से लौटने लगे हैं। अच्छी बात यह है कि सैलानी केवल देश के शहरों से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से पहुंच रहे हैं। उदयपुर में अभी वर्तमान में जो स्थिति है टूरिज्म को लेकर वो काफी अच्छी है और हम इसको खुशी की लहर मान रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी कुछ दिनों से जो उदयपुर में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था एक बार, लेकिन अब जो राइज हुआ है वो राइज बहुत मिरेकुलस राइज है और रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है। बारिश का मौसम यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब भाता है। इस साल अगस्त का महीना उदयपुर के लिए काफी शुभ साबित हुआ है। इस बार यहाँ पर्यटकों की संख्या ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात हम साईं को मिले गोल्ड गिफ्ट की कर लेते हैं। साईं की भक्तों में गहरी आस्था है और भक्तों के चढ़ावे को लेकर शिरडी का साईं मंदिर हमेशा सुर्खियों में रहता है। साईं को एक भक्त के गिफ्ट की चर्चा ने इन दिनों खूब फेमस कर दिया है और ये भक्त हैं हैदराबाद के। देखिए, इस आस्था के भाव को शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते। हैदराबादी श्रद्धालु ने साईं को सोने के कमल के फूल अर्पित किए हैं, वो भी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 3। ये तीनों कमल के फूल अलग अलग आकार में हैं। ये स्वर्ण कमल बेहद आकर्षक हैं। वजन है 214 ग्राम और कीमत है 10 लाख। ये अनोखी भेंट है साईं बाबा के लिए। सोने से बने कमल के फूल, न मुरझाने का डर, न कुम्हलाने की चिंता। ये कमल के फूल साईं बाबा को अर्पण किए गए हैं, इस आस में कि साईं के चरणों में चढ़ा फूल कभी न मुरझाए। फूल अगर किसी धातु से बना हो तो निश्चित तौर पर वो लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर जब फूल सोने का हो तो इसे सालों या फिर दशकों तक संभाला जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर हैदराबाद के एक श्रद्धालु राजीव रेड्डी ने सोने से बने ये 3 कमल के फूल साईं बाबा को भेंट चढ़ाए हैं। राजेंद्र रेड्डी, ये जो हैदराबाद के साईं भक्त है, उन्होंने लगभग 214 ग्राम की सोने के 3 फूल, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख है, वो साईं बाबा के चरणों में अर्पित किए हैं। ये जो हैदराबाद के साईं भक्त है, इन्होंने परमानेंट टिकने वाला
पुष्प साईं बाबा के चरणों में अर्पित किया है। हालांकि श्रद्धालु दान दी जाने वाली वस्तु की कीमत नहीं देखते, लेकिन चीज खूबसूरत हो और कीमती भी हो तो आकलन अक्सर कर लिया जाता है। देखिए इन फूलों पर कितनी आकर्षक नक्काशी की गई है। इन फूलों में सरोवर में उगे कमल की ताजगी भले ही ना हो, लेकिन इसकी खूबसूरती और चमक सालों साल बरकरार रहने वाली है, एक भक्त की भगवान को भेंट के तौर पर भी। इन फूलों का इस्तेमाल रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा जैसे विशेष अवसरों पर साईं बाबा की साज सज्जा के लिए किया जाएगा। सबसे पहले तो ये साईं बाबा के वस्त्र हैं, उसमें बीच में शेला जो बोलते हैं, उस शेले के ऊपर लगाया जाता है। और अगर जरूरत पड़े तो, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, तो ओकेजन के हिसाब से कभी समाधि के ऊपर, कभी मूर्ति के ऊपर ये पुष्प चढ़ाए जाएंगे। आमतौर पर अपनी मुराद पूरी होने पर श्रद्धालु साईं बाबा को सोने का हार, मुकुट जैसे आभूषण अर्पण करते हैं, लेकिन राजीव रेड्डी के मन में कुछ और बात थी, साईं बाबा को सबसे अलग कुछ नया भेंट करने की। नितिन मिराणे, शिरडी, गुड न्यूज टुडे। आजकल जम्मू कश्मीर के खूब जलवे हैं भाई। सुन रहे हैं आप, थोड़े दिन पहले हमने बात की थी, एक मल्टीप्लेक्स खुला था, आज एक और खबर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हर दिन खबरें आ रही, क्योंकि फिजाएं बदल रही हैं घाटी की। और वैसे अगर आप दोनों में से कोई प्लान बना रहा है इस बार विंटर वेकेशन मनाने का, तो मुझे लग रहा है कि सेफेस्ट ऑप्शन हो सकती है हमारे लिए घाटी। तो चलिए हम आपको जम्मू कश्मीर ही लिए चलते हैं, क्योंकि घाटी कुछ सालों पहले तक आतंक की वजह से चर्चा में थी, लेकिन अब वहां पर बदलावों की बयार है। लगातार हो रहे बदलावों की कड़ी में एक और सुकून देने वाली तस्वीर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। शगुफ्ता, कौन सी तस्वीर है? देखिए, जैसे अदिति ने जिक्र किया कि 30 साल के बाद पहले तो मल्टीप्लेक्स खुला है, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, और आज हम एक झील की सैर पर आपको लेकर जा रहे हैं, जहां 33 साल के बाद एनसीसी की स्पेशल ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। आप भी देखिए झील पर एनसीसी के जल पराक्रम की ये शानदार तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में बदलाव के बयार की ये तस्वीर है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि आतंक के साए में लिपटे जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से जो नहीं हुआ वो अब हो रहा है। 33 साल के बाद कश्मीर के गांदरबल में मौजूद सबसे गहरी मानसबल झील में एनसीसी कैडेट्स को नौसेना प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इन कैडेट्स को अपने प्रशिक्षण के लिए जम्मू जाने की जरूरत नहीं है। नौसैनिक प्रशिक्षण के दांवपेच को अब ये कैडेट यहीं के झील में सीख रहे हैं। कठुआ, डोडा, सांबा और कश्मीर के दूसरे कई इलाकों से एनसीसी कैडेट इस कैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ जो सर वाटरबोर्न एक्टिविटी जो है वो काफ़ी स्मूथली कंडक्ट की जा रही है, जैसे बोट पुलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, सेलिंग शिप्स हो गई। तो सर इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जो कश्मीर के कैडेट्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशन जो है वो और गहरे हो रहे हैं, क्योंकि सर हम एक साथ एक ही टेंट में रह रहे हैं, एक ही किचन में हम खाना खा रहे हैं, एक ही साथ हम सब एक्टिविटी कर रहे हैं। घाटी में आतंकी वारदातों के बढ़ने के बाद सुरक्षा कारणों की वजह से 1989 में यहां पर कैडेट्स का प्रशिक्षण बंद कर दिया गया और इन नावों को जम्मू की मानसर झील में भेज दिया गया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, लिहाजा कश्मीर प्रशासन ने मानसबल झील विकास प्राधिकरण और सेना के सहयोग से मानसबल झील में नौसेना प्रशिक्षण क्षेत्र को फिर से शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के 100 सबसे बेहतर एनसीसी कैडेट्स को यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। कैडेट के अभ्यास के लिए नौसेना की 2 नावों को मानसर से मानसबल झील लाया गया है। फिलहाल इन कैडेट्स को प्रशिक्षण के दौरान तंबू में रखा गया है, लेकिन आने वाले समय में उनके लिए झील के किनारे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ये शिविर यहां पर 26 सितंबर तक चलेगा और 2 अक्टूबर से विशाखापत्तनम में शुरू होने वाले शिविर के लिए एनसीसी कैडेट्स को तैयार करेगा। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं यूपी के शाहजहांपुर, जहां जेल में एक कैदी ने एक नवजात बच्ची को जन्म दिया और इसका खूब सेलिब्रेशन हुआ। जेल प्रशासन ने इस सेलिब्रेशन में अहम भूमिका निभाई। जी हाँ, कोशिश दरअसल इनकी ये थी कि महिला और उसकी बच्ची को घर की कमी महसूस ना हो। बाकायदा गीत गाए गए,
ढोल मंजीरों पर डांस हुआ और बच्ची को कई सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं। देखिए। ढोल मजीरे की थाप पर थिरकती ये महिलाएं नए मेहमानों के आने की खुशी में जश्न मना रही हैं। लेकिन ये जश्न किसी मोहल्ले या किसी घर में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि ये जश्न की तस्वीरें शाहजहांपुर के जिला जेल की है। शाहजहांपुर जिला जेल में जन्मी ये बच्ची पूरे 6 दिन की हो चुकी है और इसी खुशी में छठिहार का उत्सव मनाया जा रहा है। इस नन्ही परी के लिए मंगल कामनाएं की जा रही है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। तस्वीरें बताती हैं कि नए मेहमान के स्वागत में जेल प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये देखिए, नवजात बच्ची को एक महिला अपनी गोद में उठाए हुए हैं, उसे नीले रंग के मखमली कपड़े से ढक रही है। वहीं दूसरी तरफ एक महिला पुलिसकर्मी इस नन्ही परी के हाथों में काले मनकों का ब्रेसलेट पहनाती है। बगल में खड़ी दूसरी महिला पुलिसकर्मी भी बच्ची के पैरों में काले मनकों का ब्रेसलेट पहनाती है ताकि इस प्यारी सी बच्ची को किसी की नजर न लगे। जेलों में कैदियों के साथ सख्ती से पेश आना जेल का डेकोरम जरूर हो सकता है, लेकिन कैदियों के चेहरे पर मुस्कान लाने की ये पहल सचमुच सराहनीय है। जेल सुपरिटेंडेंट मियां जी लाल बताते हैं कि कैदियों में बढ़ते डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इस तरह के प्रयास बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त आ गया है जब हम आपसे विदा लेंगे और आपसे वादा करेंगे कि आपसे कल से फिर मुलाकात करेंगे। देखिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, ढेर सारी पॉजिटिव खबरें होंगी, चाय की मिठास होगी, खूब सारी चर्चा होगी, बातें होंगी और साथ ही साथ खाएंगे पिएंगे। लेकिन देखिए भाई, हमारा मतलब चाय का एक सीधा सा फंडा है, अच्छा सोचो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम आपको अच्छा ही परोसे। 4 बजे का वक्त याद रखिएगा, चाय की टपरी पे कल मुलाकात होगी।